तो कीर्ति मैया अब किशोरी जी से कह रही है, लाली तो धीरे धीरे घर के कामन ने सीख, और अब तू दही बिलोनो सीख ले, मक्खन निकारनो सीख ले। तो किशोरी जी कह रही हैं, मैया मुंह पे तो आवे ना है, आप मुंह को सिखाओ। बोले हाँ सिखाएंगी, चल। और पूरे बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई है कि भैया कीर्ति किशोरी भानुनंदिनी पहली बार दही मथवे जा रही हैं, और वह दही को मथवे के काजे वहां असंख्य गोपियां इकट्ठी हो रही हैं। सब बरसाने की गोपियां जा रही हैं, अपनी अपनी बालिकन को लेके जा रही हैं, छोरीन को लेके जा रही हैं। देख कैसी सुगढ़ छोरी है भानुनंदिनी, आज मक्खन बिलोवे वारी है। तनिक मतलब छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के, और श्री किशोरी जी मथनी चला रही हैं। आहा, छोटी सी किशोरी जी हैं, अपने छोटे छोटे हाथन से मथनी पकड़ करके धीमे धीमे बिलो रही हैं। चारों तरफ बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं। कीर्ति मैया किशोरी जी को देख करके मन ही मन इतनी प्रसन्न हो रही हैं, इतनी राजी हो रही हैं। अरे कीर्ति मैया राजी हो रही हैं, इतनों कह दें तो ये अति शयोक्ति नहीं है। वो मथनी भी राजी हो रही है, वो दही भी राजी हो रही है। अरे निकसवे के काजे मक्खन भी राजी हरो है। कहां दही लेकर के कोई मंथन करे तो खूब श्रम करना पड़े तब जाकर के मक्खन निकसे, लेकिन किशोरी जी ने जैसे मथनी ने घुमाई है, मानो अपने आप ही मक्खन निकसवी को तैयार है, अपने आप ही प्रकट है है कि अरे श्यामा जी को श्रम नहीं है जाए, मेरो सौभाग्य है। गौरस कह रहे हो कि मेरो सौभाग्य है कि किशोरी जी आज मुझको प्रकट कर रही हैं। फिर भी श्री जी ने प्रसादी देकर के चुनरी भेज करके मानो या भाव को स्वीकार कियो है। किशोरी जी दही मथ रही हैं, सब ब्रजवासी आनंदित है रहे हैं, कीर्ति मैया आनंदित है रही हैं, दही भी आनंदित है रही है, मथनी भी आनंदित है रही है। सब में चाव है कि ये मक्खन जो प्रकट है रो किशोरी जी के हस्त कमल से, याकू सबसे पहले कौन चाखेगो। बरसाने के ब्रजवासी में होड़ लगी है, बोले पहुंचो सबरे वृषभानु भवन। आज राधा रानी अपने हाथ से मक्खन निकाल रही हैं, ये प्रसादी तो हमको मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात फैलते 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 वहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई? नंदगाम पहुंच गई। और जैसे ही नंदगाम में पहुंची महाराज कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, मधुमंगल दौड़ा दौड़ गए, लाला लाला एक बड़ी मधुमंगल ने की, लाला एक बड़े पति की बातें जल्दी सुन। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले लाला हमने भिंडला सखी को मक्खन चुरायो, प्रभा देवी को मक्खन चुरायो, वा को मक्खन चुरायो, वा को मक्खन चुरायो, पर अब ऐसी जगह पे मक्खन मिलवे वारो कि वहां को अगर चुरा लेंगे तो हमारा नाम है जाएगा पूरी दुनिया में। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आई है जाको मक्खन चुरावे तो नाम होएगा? बोले अब तू समझ जा। बोले कौन? बोले नहीं समझ जा। बोले कौन? बोले वही जो का नाम मेरो गाम ना जाने, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी नंद के छोरा कैसे खबर पड़ गई, और खबर पड़ी भी तो यहां सुरक्षा में कोई रहो क्यों नहीं। किशोरी जी और किशोरी जी की छोटी छोटी सखी ने मन बनायो, बोले आप सब रुको, हम ही जाएंगी नंदगाम और मक्खन लेके आवेंगी वासों। सब सखियां निकली हैं नंदगाम की ओर। बोले आज ना छोड़ेंगे या लाला को, अब इतनी अनीति ओढ़ लगी है। बताओ हमारी श्री जी ने पहली बार मक्खन का वह चोरी करके ले गो, अगर ये मक्खन हमको नहीं मिला तो हमारी बहुत बड़ी हार होएगी। सब लोग जा रहे थे नंदगाम की ओर, तभी श्री जी की दृष्टि पड़ी कि बगल के एक वृक्ष के नीचे एक भोरी सी छोटी सी सांवरी सी सखी पड़ी है, औंधी पड़ी है। जैसे कोई हमारे ब्रजमंडल की हरी गोली लेके औंधो पड़ जाए, ऐसे ठाकुर जी औंधे पड़े हैं। किशोरी जी बोली अरे ये देखियो कैसी, या ने को लाज ना आ रही, कौन की छोरी है ये, ऐसी उघारी सी पड़ी है, बिल्कुल घूंघटो ना की हो याने। सब बोली पास जाए के देखो। जैसे ही समीप जाए करके देखो महाराज, आहा, जैसे ही देखे हैं महाराज वृक्ष के नीचे औंधी पड़ी है श्यामा सखी। ललिता विशाखा आदि तो सब कमर पे हाथ। अच्छा तो ये सखी के रूप में ये नंद जी को छोना आयो यहाँ पे। सब तो गुस्सा कर रही हैं, रुक जाओ याकू तो हम ऐसे बताएंगे, अरे याकू पकड़ के ले चलो, अरे याके हाथ पामन ने बांध दो, याकू ले जा करके जैसे उखल में यशोदा ने बांधो ऐसे बरसाने में बांधो याकू। सबन की तो क्रोध की पारावार नहीं, पर एक कोने में खड़ी हुई हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के श्यामा स्वरूप को देख करके वहीं से बलैयां ले रही हैं, वहीं से उनके रूप माधुरी को अपने चित्त में बसा रही हैं, बार बार बलि जा रही हैं। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा आदि बोली श्यामाजू याने आपको मक्खन चुराई लियो, पहली बार निकारो भयो मक्खन और आप यहाँ की बलैयां ले रही हो। किशोरी जी बोली तुम नहीं समझी। बोले कहा जाके अधर के अधरामृत को पूरा विश्व तड़पे,
वाके अधर पर मेरे हाथ को निकसो भयो, मक्खन लगो भयो है, अधरामृत स्पष्ट मिल रहा है। और रोकवे के काज ना मधुमंगल है, ना श्रीदामा है, ना तन सुखा है, ना मन सुखा है, ना स्वयं श्याम सुंदर होश में है। जल्दी जाओ और अधरामृत को ये प्रसाद लेकर के अपने जीवन को आनंदित कर लो, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आहा, ठाकुर जी के अधर को अधरामृत सब सखीन ने नेक नेक अपने आप में बांटो। देखो किशोरी जी ने मक्खन लगाया और ठाकुर जी ने अधर पधरायो, प्रसाद बना करके सब सखीन ने पायो। सब सखी झूम रही हैं, सब सखी आनंदित हो रही हैं, चारों तरफ सखियां नृत्य कर रही हैं, बीच में औंधी सखी पड़ी है। नेक देर में ठाकुर जी को जब होश आयो, आंख खोल करके जब देखो तो यहाँ तो ललिता, विशाखा, इंदुलेखा सब नृत्य कर रही हैं चारों ओर। श्री जी भी मदमस्त आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी देख करके बोले, ठाकुर जी ने जब देखी सब सखी, सबके चरणों में प्रणाम कियो। अरे मोसो अपराध बन गयो, मोसो गलती है गई, मैं तो जो है का मक्खन पावे की भावना से आयो, पर मैंने जब भीड़ देखी बरसात, सब में बात चली कि भैया सबसे पहले यहाँ मक्खन को कौन भोग लगाएगा। तो कीर्ति मैया तुरंत बोली। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, जब हम कुल देवता गोवर्धन नाथ बन सके तो कुल देवी ना बन सके, या मधुमंगल ने पहले बताई होती कि कुल देवी को भोग लगेगा तो मैं सखी बन के नहीं आता तो देवी बन के बैठ जाता मंदिर में। सबसे पहले तो मक्खन मुंह को ही लेनो है, लेकिन अब याने फंसाए दियो में, याने तो यूं कही कि मैं सखीन में बटेगा तो मैं सखी बन के आएगा। अब कहा करूं, अब इतनी जल्दी कुल देवी कैसे बनूं। इतने में ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी चलाई, मतलब सबके मन में ऐसी भावना प्रकट करी कि कुलदेवी के पास में पुराने वस्त्रन में नहीं जाएंगे, नए नए वस्त्र पहन के। अरे लाली ने पहली बार मक्खन निकारो है, तो एक बड़ी बूढ़ी आकर के बोली, अरे लाली ने मक्खन निकारो है, सब बिल्कुल सज धज के आओ, 16 श्रृंगार करके आओ, अपने अपने घरन को जाओ और 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाते हुए लाली के हाथ के निकसो मक्खन तब कुलदेवी के पास लेके चलेंगे। मथनी और मक्खन को वहीं सजो धजो छोड़ करके सब अपने अपने घर को जान लगे। ठाकुर जी बाहर निकलवे के बहाने से गए और खिड़की से फिरते भीतर आए करके खड़े रह गए चुपचाप, कोई को पतो नहीं चले। सब जब वहां से चले गए, ठाकुर जी ने मधुर मक्खन उठायो और खिड़की से लेकर के वहां से भाज गए। सबन को मक्खन चुरायो ठाकुर जी ने, आज पहली बार किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो। ठाकुर जी लेकर के माखन महाराज भाग रहे हैं और इतने प्रसन्न है, चोरी करवे लायक कछु बचो नहीं संसार में। अरे किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुराई लियो। लेकिन आधे रास्ता में ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा सबरे बाट निहार रहे हैं कि लाला मक्खन लेके आ रहा होगो, और ये इतना अनमोल मक्खन उनमें बांटना पड़ेगा, उन सबरे इनको देना पड़ेगा, और वहां में मुंह को सुख नहीं मिलेगा। या तो बढ़िया तो यहीं कहीं कदम के ऊपर चढ़ के अकेलो ही पाए लूं सबरो, बाकी सबरे मक्खन तो सबन में बांटे हैं, पर याकू तो मैं अकेलो ही खा लूं। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं, मक्खन की ओर देख रहे हैं। इतना सुंदर वागू पहले माथे से लगायो, हृदय से लगायो। ठाकुर जी ने जैसे ही हस्त कमल में लेकर के, आहा, जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पे मक्खन धारण कियो, आहा, मुख में अधर में मक्खन जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध है करके गिर पड़े। हाँ राधा, हाँ राधा, हाँ श्यामा कह करके ठाकुर जी को रोम रोम श्री जी को कीर्तन करन लगो, श्री जी को स्मरण करन लगो। बेसुध है गए ठाकुर जी। यहां पे सब सखियां 16 श्रृंगार करके जैसे ही मथनी के पास पहुंची, वहां जाकर करके देखो तो महाराज मक्खन जामे रखो पात्र में, वो तो चोरी है। सब सखी बोली, अरे मक्खन कहां गए हो, मक्खन कहां गए हो। हल्ला मच गया, महाराज सब जगह ढूंढने लगे। तब एक गोपी बोली, अरे मक्खन को चोर तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही है। अरे वाह, नंद के छोरा कैसे खबर पड़ गई, और खबर पड़ी भी तो यहां नंद के छोरा कैसे खबर पड़ गई, और खबर पड़ी भी तो यहां सुरक्षा में कोई रहो क्यों नहीं। किशोरी जी और किशोरी जी की छोटी छोटी सखीन ने मन बनायो, बोले आप सब रुको, हम ही जाएंगी नंदगाम और मक्खन लेके आवेंगी वासु। सब सखियां निकली हैं नंदगाम की ओर, बोले आज ना छोड़ेंगे या लाला को। अब इतनी अनीति ओढ़ ली है, यानी बताओ हमारी श्री जी ने पहली बार मक्खन वह चोरी करके ले गो, अगर ये मक्खन हमको नहीं मिला तो हमारी बहुत बड़ी हार होएगी। सब लोग जा रहे थे नंदगाम की ओर, तभी श्री जी की दृष्टि पड़ी कि बगल के एक वृक्ष के नीचे एक भोरी सी छोटी सी सांवरी सी सखी पड़ी है, औंधी पड़ी है। जैसे कोई हमारे ब्रजमंडल की हरी गोली लेके औंधो पड़ जाए, ऐसे ठाकुर जी औंधे पड़े हैं। किशोरी जी बोली, अरे ये देखियो
कैसी या ने को लाज ना आ रही, कौन की छोरी है ये, ऐसी उघारी सी पड़ी है, बिल्कुल घूंघटो ना की हो याने। सब बोली पास जाए के देखो। जैसे ही समीप जाए करके देखो महाराज, आहा, जैसे ही देखे हैं महाराज, वृक्ष के नीचे औंधी पड़ी है श्यामा सखी। ललिता विशाखा आदि तो सब कमर पे हाथ। अच्छा, तो ये सखी के रूप में ये नंद जी को छोना आयो यहाँ पे। सब तो गुस्सा कर रही हैं, रुक जाओ याकू, तो हम ऐसे बताएंगे, अरे याकू पकड़ के ले चलो, अरे याके हाथ पामन ने बांध दो, याकू ले जा करके जैसे उखल में यशोदा ने बांधो ऐसे बरसाने में बांधो याकू। सबन की तो क्रोध की पारावार नहीं, पर एक कोने में खड़ी हुई हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के श्यामा स्वरूप को देख करके वहीं से बलियां ले रही हैं, वहीं से उनके रूप माधुरी को अपने चित्त में बसा रही हैं, बार बार बलि जा रही हैं। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा आदि बोली, श्यामाजू याने आपको मक्खन चुराई लियो, पहली बार निकारो भयो मक्खन, और आप यहाँ की बलियां ले रही हो। किशोरी जी बोली, तुम नए समझी। बोले कहा, जाके अधर के अधरामृत को पूरा विश्व तड़पे, वाके अधर पर मेरे हाथ को निकसो भयो, मक्खन लगो भयो है, अधरामृत स्पष्ट मिल रहा है। और रोकवे के काज ना मधुमंगल है, ना श्रीदामा है, ना तन सुखा है, ना मन सुखा है, ना स्वयं श्याम सुंदर होश में है। जल्दी जाओ और अधरामृत को ये प्रसाद लेकर के अपने जीवन को आनंदित कर लो, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आहा, ठाकुर जी के अधर को अधरामृत सब सखीन ने नेक नेक अपने आप में बांटो। देखो किशोरी जी ने मक्खन लगायो, ठाकुर जी ने अधर पधरायो, प्रसाद बना करके सब सखीन ने पायो। सब सखी झूम रही हैं, सब सखी आनंदित हो रही हैं, चारों तरफ सखियां नृत्य कर रही हैं, बीच में औंधी सखी पड़ी है। नेक देर में ठाकुर जी को जब होश आयो, आंख खोल करके जब देखो तो यहाँ तो ललिता विशाखा इंदुलेखा सब नृत्य कर रही हैं चारों ओर, श्री जी भी मदमस्त आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी देख करके बोले, ठाकुर जी ने जब देखी सब सखी, सबके चरणों में प्रणाम कियो, अरे मोसो अपराध बन गयो, मोसो गलती है गई, मैं तो जो है काय मक्खन पावे की भावना से आयो, पर मैंने जब भीड़ देखी बरसा। ठाकुर जी ने जब देखी सब सखी, सबके चरणों में प्रणाम कियो, अरे मोसो अपराध बन गयो, मोसो गलती है गई, मैं तो जो है काय मक्खन पावे की भावना से आयो, पर मैंने जब भीड़ देखी बरसाने में तो मुंह को लगी कि ये मक्खन तो मिलेगा ही ना, सब में बट जाएगा, और कुलदेवी तुम्हारी जन कब की भूखी होएगी वो सब खा जाएगी, तो यहाँ हमारे में तो लेके भाज गयो, अपराध है गयो। ललिता विशाखा आदि बोली कि नहीं, या अपराध को अब आपको या को बदला चुकानो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, जो कहोगे मैं राजी हूं, मुझको बताओ कहा करना है। बोले करोगे? बोले हाँ। बोले तो फिर सुनो। सब सखीन ने श्यामा सखी को पकड़ लियो, बोले हमारी किशोरी जी के चरण पड़ो पहले तो। ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के चरणन में अपना शीश झुकायो, बोले अब आज हमको वचन दे के जाओ, सदा अपने हृदय के सिंहासन पर हमारी किशोरी जी को प्रेम से विराजमान करके इनको दुलराओगे, इनको आनंद कराओगे, इनको सुख प्रदान करोगे, कभी श्रम नहीं कराओगे, कभी कष्ट नहीं दोगे, यदि ये स्वीकार करोगे तो हम आपको क्षमा करेंगे। ठाकुर जी बोले, दंडनाय तो मेरा सौभाग्य है, याकू तुम्हें सिर से स्वीकार करूं। बस वो प्रथम दृष्टि पड़ी है किशोरी जी की, और ठाकुर जी अब चले गए हैं लौट करके नंदगांव। यहाँ किशोरी जी लौट करके वापस आई हैं। दोनों की स्थिति ऐसी है, दोनों ही अभी छोटे छोटे, ज्यादा उम्र नहीं है, 5-6 वर्ष की आयु है। यहाँ किशोरी जी नित्य श्री श्याम सुंदर को चिंतन कर रही हैं, और वहां ठाकुर जी नित्य श्री किशोरी जी को चिंतन कर रहे हैं।